वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इस वक्त सियासी गहमा गहमी, इस वक्त सियासी हलचल जो है वो अरूज पर नजर आ रही है और आए दिन सियासी पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जिस पे अक्रॉस पार्टी डिवाइड, अक्रॉस पार्टी लाइंस जो है वो कंसेंसस है, वो मकबूजा कश्मीर का इशू है। जब से स्पेशली जो 5 अगस्त का इंडिया ने जो इकदाम लिया है, उसके बाद जो रेवोकेशन हुई है कश्मीर की स्पेशल स्टेटस की, उसके बाद इस पॉइंट पर एक कंसेंसस अक्रॉस पार्टी लाइंस नजर आता है। गो के इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो है भारतीय बर्बरियत जो है वो बढ़ती जा रही है और ये भी एक पॉइंट है जिस पे अक्रॉस पार्टी लाइंस जो है वो कंसेंसस नजर आता है। इसी तनाजुर में आज हम मौजूद हैं विद द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, सरदार तनवीर इलियास साहब। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सरदार साहब, ये बताइए, शुरू करती हूँ जो कश्मीर का इशू जो इस वक्त चल रहा है। गुज़िश्ता दिनों बड़ी हलचल थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट था, 24 अप्रैल को उनका विजिट था और उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बात भी हो रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैकेजेस वहाँ जाके अनाउंस किए। 20,000 करोड़ का उन्होंने पैकेज जो है अनाउंस किया। आप क्या समझते हैं कि क्या इससे जो कश्मीरी लीडरशिप है, जो मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी? वो अपने कॉज पे, अपनी जो उनका नैरेटिव है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नजर आएगी कि अच्छा चले, पाकिस्तान तो हमें कुछ नहीं दे रहा, जो कहा जाता है यहाँ तो डेवलपमेंट है, यहाँ तो हमें जो है वो पैसे आएंगे, हमारी रेवेन्यू जनरेशन होगी। किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हिंदुस्तान के हवाले से हम ये समझते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इसी स्टेज के ऊपर आके जो 2019 में भी उन्होंने कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेटस था उसको रिवोक किया। अब हालिया दिनों में जो जाके वहाँ पे वो एक बड़ा पैकेज वहाँ पे अनाउंस करके आए, जो एक दुनिया को भी दिखाने के लिए और कश्मीर के अंदर भी एक तासर कायम करने के लिए कि जी कश्मीरी ट्रैप हो सकते हैं और हिंदुस्तान के पास एक बड़ी फाइनेंशियल फैसिलिटी है, गुंजाइश है कि वो कश्मीर के अंदर उसका जो वो नक्शा इकानमी की प्रॉस्पेरिटी के रेफरेंस में उसको चेंज करके रख देगा। हम ये समझते हैं कि इस वक्त आप हालिया दिनों, पिछले महीनों में आपने देखा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके अंदर भी दुनिया को बड़ी बेचैनी और तशवीश थी, इसलिए कि ये दो मुल्क भी एक बहुत बड़ा असला कैरी करते हैं। अगरचे उसमें यूक्रेन की इकानमी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पास वेपन्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। जब रशिया टूटा तो जिन मुल्कों के पास बड़े जो ज़खायर थे असले के वो आए, उसमें यूक्रेन भी शामिल है। यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से हम ये समझते हैं कि इस रीजन के अंदर हिंदुस्तान जिस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहा कि इस खित्ते के अंदर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, और हम ये दुआ करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि जंग छिड़े, चूँकि उस जंग को इस खित्ते की हद तक कन्फाइन करना मुश्किल होगा। ये खित्ता डिस्टर्ब नहीं होगा। 1/4 इस खित्ते के अंदर दुनिया की पॉपुलेशन है, लेकिन इसके साथ दुनिया सारी में डिस्टर्बेंस भी होगी और ये जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है, सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। हिंदुस्तान को ये चीज़ रियलाइजेशन होनी चाहिए थी और उसकी जो इनिशियल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में कमिटमेंट्स भी थी, और जो बुनियादी तौर पर जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसमें भी यही जो फार्मूला रखा गया था कि जिन रियासतों के अंदर जो मेजॉरिटी होगी उनको फैसला करने का इख्तियार दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के अंदर 84% लोग मुसलमान हैं और बाकी दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं। तो इस हवाले से यहाँ एक अनोखी चीज़ ये थी कि रियासत मुस्लिम मेजॉरिटी पे मुश्तमिल थी, लेकिन जो हुक्मरान था वो हिंदू था। लेकिन उस हिंदू ने भी शायद जो अब तक उसके फैसले, जो उसकी कापियाँ, जो एग्रीमेंट्स थे वो सामने आए, तो शायद वो भी इतनी गलती नहीं कर रहा था। लेकिन हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए कॉन्स्पायरेसी जो थी, चूँकि पाकिस्तान के अंदर बहने वाली जो दरिया हैं वो मेजॉरिटी 90% दरिया कश्मीर से आते हैं। उस वक्त शायद हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलके इस चीज़ को देखा था कि हम पाकिस्तान को अगर कंट्रोल करेंगे तो पानी के थ्रू करेंगे और कोई नब्ज़ पकड़ सकते तो वो ये करेंगे, और वो उस चीज़ को लेके चले। लेकिन वक्ती तौर पे जब दबाव था, चूँकि कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन थे जिनके साथ हमारे कबायली इलाकों के लोग भी थे, अफ़गानी भी हुए होंगे, लेकिन लोकल पॉपुलेशन जो थी वो बहुत बेसरोसामानी के आलम में भी आज़ादी के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इस वक्त ये है कि वो एक आपने बहुत अच्छा पस मंज़र जो है नक्शा आपने खींचा, आपने बताया पस मंज़र,
बट इस वक्त जो रियलिटी है, जिसने आपने कहा कि रेवेन्यू के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया बहुत बड़ी एक जो है वो मार्केट है, अब उसमें अगर जाके 20,000 करोड़ के जो हैं वो पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वहाँ पे जो इस वक्त मूवमेंट है, खुद इरादियत की जो मूवमेंट है, उसको कोई नुकसान पहुँचेगा? वहाँ के लीडर्स जो है, क्योंकि उनकी भी एक बड़ा जो है वो टेंटेड पास्ट रहा है। अभी जब ये रेवोकेशन हुआ स्टेटस का, तो उस वक्त जो है बहुत लीडर्स बोले भी, और फिर उन पे जो है वो बहुत कंट्रोवर्सी बनी कि आप क्यों बोल रहे हो। अब अगर ये जो सिचुएशन चल रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप समझते हैं कि वो फोरगो कर जाएंगे चीज़ें? नहीं, इसमें देखिए जो बुनियादी तौर पर देखने वाली चीज़ है कि क्या हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर 20,000 करोड़ खर्च कर सकता है। देखिए, हिंदुस्तान का एक वो चेहरा जो दुनिया को वो अपनी फिल्मों के ज़रिए दिखाते हैं और दुनिया को वो यहाँ पे भी डिसीव करते हैं, और अपनी इस मूवी के ज़रिए आप बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता के अलावा जब हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में जाएं तो इंसानियत जो है वो शर्माती है कि इंसान इस हाल में भी रह सकता है। आप देखिए कि जब कोरोना की वबा आई, उसने दुनिया को अपनी लपेट में लिया, तो हिंदुस्तान के अंदर जो गदर मचा, जबकि उसके साथ चाइना एक मॉडल स्टेट के तौर पे सामने आया कि उसकी 1.5 अरब की आबादी थी, उन्होंने लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से ट्रीट भी किया, लोगों को सफ़र भी नहीं होने दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। ये दावे हैं 20,000 हम करोड़ ये नहीं समझते हैं कि हिंदुस्तान एकदम तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो 20,000 करोड़ की रकम को सरप्लस करके मकबूजा कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करेगा। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात है, जो फ़ज़ा है, आप ये देखिए कि वहाँ पे चप्पे चप्पे पे हिंदुस्तानी दरिंदा फ़ौज खड़ी है, और उसके सामने हमारी माएँ बहनें बाहर निकलती हैं, उसको फेस करती हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर क्या हालात इस लेवल पे हैं कि वहाँ पे तामीर और तरक्की हो सकती है। हिंदुस्तान को ये जो चीज़ समझ नहीं आ रही अब तक कि कश्मीर ज़मीन का पीस नहीं है, ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। ये वो लोग हैं जो इस वक्त तीसरी जनरेशन से वो शातें, मतलब है जो उस छातों का जाम नोश कर रहे हैं, और वो छातों के लिए उनकी कोई कमी नहीं है। एक बुरहान वानी शहीद होता है तो कई बुरहान वानी पीछे खड़े पैदा हो जाते हैं। अच्छा सर, लेकिन अब ये बताइए, वो आपने बिल्कुल कहा कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ लैंड, लेकिन अब जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रही हैं, नई हल्का बंदियाँ वहाँ पे हो रही हैं, तो बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन जिस तरह वहाँ पे हिंदू सेटलर्स को ला के प्रमोट किया जा रहा है, तो कल को जब इंडिया अपना केस प्रेजेंट करेगा दुनिया के सामने, और अगेन बात बड़ी मंडी की आ जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ी मंडी है, उसकी बात हमसे ज़्यादा सुनी जाती है, तो आप नहीं समझते कि वो अपने जो उनके एक जो उनके अज़ाइम थे उसमें वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक पीछे आपका टाइम, दुनिया की इकानमी जो है वो हमेशा 2-4 दहियों के बाद उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आती है। अगर आप पिछले 300-400 साल तारीख देखें तो हिंदुस्तान को शायद एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पे दुनिया देखती भी थी, लेकिन हिंदुस्तान उस कंज्यूमर मार्केट के तौर पे सामने नहीं आ सका, इसलिए कि आपकी जो लो मिडिल इनकम ग्रुप होता है वो कितना किस रेशो से ऊपर आता है। जब उसकी बाइंग पावर इंप्रूव होगी तो तब वो दुनिया के यहाँ कंसिडर होंगे कि जी मार्केट है। हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत और पॉवर्टी का जो लेवल है, वहाँ पे जो आम आदमी खा रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट का तो वो कंज्यूमर ही नहीं है। हम ये समझते कि वो दुनिया से इस हवाले से तो कोई बड़ी अब फेवर शायद ना ले सकें, लेकिन कश्मीर के अंदर आप ये देखिए कि कश्मीरियों को हम ये कहते हैं कि वो अपनी जो सेल्फ सस्टेन सिस्टम है उसके अंदर अपने सेब खा के शायद गुजारा कर लेंगे। वो भूखे भी रह के उन्होंने देखिए, हिंदुस्तान ने जो कश्मीर के अंदर आटे की सप्लाई थी उसमें कांच और दूसरी चीज़ें मिला के भी कश्मीरियों को बेबस करने की कोशिश की, लेकिन कश्मीरियों को ये चीज़ें उससे पीछे नहीं हटा सकी हैं। जो डेमोग्राफिक देखे तब्दीली के हवाले से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि कश्मीर के अंदर वो इलाके जहाँ पे हिंदू, पंडित, सिख या दूसरी अक़वाम जो मज़हब के मानने वाले रहते हैं, उन्होंने ये देखा कि जहाँ पे भी मुस्लिम रियासतें हैं उसके अंदर दूसरे धर्म के किसी मानने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं है, उनको खुली आज़ादी है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। और जो कश्मीर के अंदर रहने वाले जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, आज तक आप देखिए कि उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान की इन हरकत की जो एफर्ट्स हैं, जो शहादतें हैं, वो जो लोगों को शहीद कर रहे हैं, वो हमेशा उसकी मजम्मत करते हैं। और उनका और मुस्लिम जो डोमिनेटेड इलाके हैं उनके अंदर एक इत्तेहाद और यकजहती की एक बड़ी अच्छी फ़ज़ा है जो हिंदुस्तान के आपको किसी दूसरे इलाके में नहीं मिलेगी। इस हवाले से अगर वो डेमोग्राफिक डिलिमिटेशंस के हवाले से किसी जगह पे हल्के चेंज करके
वो ये समझता कि हिंदू डोमिनेटिंग। देखिए हिंदू मज़हब के अंदर इतने हिस्से हैं, चूँकि हम उसके एक हिस्से को लेके चल रहे हैं, वहाँ चूँकि ज़ात पात के हवाले से और बहुत सारे मसाइल हैं उनके, तो